हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो सब बढ़िया। तो आज अपन फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली लेक्चर नंबर 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बच्चों। तो अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और सारे जो भी पीछे पढ़ चुके हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख के आए होंगे और उसको कंप्लीट करके आए होंगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 कंप्लीट करें, फिर लेक्चर 2 की तरफ मूव करना। और बच्चों, जब लेक्चर नंबर 2 पे आप आना तो अच्छे से पढ़ना और बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि हम सारे के सारे चीज एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं और सारे चीज एज इट इज जो नीट में आते हैं, जो 12th बोर्ड में आते हैं, जो भी बोर्ड वाले हो, नीट जिनका एनसीईआरटी हो, सारे 12th वालों के लिए है। एमपीए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी हो, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, सारे लोगों के लिए है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट नीट की तैयारी करने के लिए बेसिकली बायोलॉजी के लिए आप हमें फॉलो करें और बायोलॉजी का सारा कंप्लीट रिवीजन कराएंगे हम लोग आपको यूएन मेडिको वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। और हमने ये इरादा किया, हमने ये आप लोगों से प्रॉमिस किया बच्चों। तो सारे के सारे अपलोड होंगे लेक्चर, वो भी एलन कोटा के ऑफलाइन फीलिंग के साथ सारे के सारे कंटेंट मिलेंगे आपको। इस तरीके से हमने अपने फैकल्टी से पढ़ा और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करें, क्योंकि एलन कोटा ऑफलाइन की फीलिंग आपको बोर्ड पे ही मिलेगा और बढ़िया से मिलेगा। जब तक हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तब तक हम अपन व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और जो अच्छे से जेन्युइन पढ़ने वाले लोग हैं, हमें अच्छे से पढ़ते भी हैं, लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो चलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, पढ़ते हैं। चलो देखते हैं बच्चों, पहला कौन सा क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव के मतलब क्या होते हैं? उसका मतलब होता है बेसिकली टू प्रिवेंट। क्या करना? बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हुआ कि टू प्रिवेंट, किसी चीज को रोकना, ठीक है, या स्पेसिंग, उसके बीच क्या स्पेस देना किसी चीज को, ठीक है। स्पेस देना मतलब होता है दो चीज के बीच को स्पेस देना, ठीक है। और डिले, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब और ये भी होगा डिले प्रेगनेंसीज, या प्रेगनेंसीज को डिले करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मेल या फीमेल पार्टनर दोनों चाहते हैं कि प्रेग्नेंट ना हो, तो ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करें जिसमें क्या हो, प्रेग्नेंट ना हो। तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना होगा, या एक ऐसी चीज का यूज करना होगा जो उसकी प्रेगनेंसी को डिले करे या उस, ठीक है बच्चों, तो उसी को कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन अपन पढ़ेंगे आगे। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव जो बहुत ही अच्छे हैं और लोगों ने उसको यूज किया है और लोगों का अच्छा फीडबैक है, अच्छा रिव्यू है इसके बारे में, तो उस चीज को बोलते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली कौन कौन से हैं? तो बच्चों देखो, जो क्या होंगे बेसिकली आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताया जा रहा है कि जो इफेक्टिव हो, कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, इजिली अवेलेबल होगा, कैसा होगा बच्चों, इजिली अवेलेबल होगा, यूज फ्रेंडली, इसको अपन यूज कर सकते हैं फ्रेंडली, किसी तरीके से उसका मतलब यूज करने में उसको किसी तरीके का परेशानी ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, रिवर्सिबल हो, ये भी है कि रिवर्सिबल, उसको बार बार अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिटिल और नो साइड इफेक्ट, हल्का ना के बराबर इसमें साइड इफेक्ट हो, ठीक है। अगर साइड इफेक्ट भी हो तो हम इसे दूर कर सकते हैं, ठीक है, नो साइड इफेक्ट हो। शुड नॉट इफेक्ट सेक्सुअल डिजायर, ऐसा भी हो कॉन्ट्रासेप्टिव जो क्या करेगा, सेक्सुअल डिजायर पे इफेक्ट ना करे। मतलब ये हुआ कि अपन सेक्सुअल डिजायर जो होते हैं उस चीज पे कोई इफेक्ट ना करे, सेक्सुअल डिजायर जो है उसको पूरा करने में भी हेल्प करे और उसके उसके बीच कोई बैरियर ना बने सेक्सुअल डिजायर को कम करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे देखते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में अपन समझ लिए बेसिकली बहुत सारी चीजें कि कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली टू प्रिवेंट, यानी कि इस चीज को रोकना, क्यों रोकना या डिले करना प्रेगनेंसीज को, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल फीमेल मतलब कपल्स हैं जो चाहते हैं कि हम अपन सेक्स करें या सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, लेकिन इसमें क्या हो कि प्रेग्नेंट ना हो लेडी या उसके फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट ना हो, तो उस चीज को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा हो जो हमारे लिए आइडियल हो, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में अपन जान गए। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा हो बेसिकली, उसके बारे में क्या गया कि इफेक्टिव हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, उसका इजिली अवेलेबल हो, बहुत हर जगह मिले, फिर यूज फ्रेंडली, उसका फ्रेंडली यूज कर सकते हैं, या रिवर्सिबल, उसका रिवर्सिबल हो, और लिटिल और नो साइड इफेक्ट, उसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, और सेक्सुअल डिजायर पे कोई इफेक्ट ना करे, इस तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव हमें चाहिए। तो जब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हमें चाहिए तो अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेसिकली टेम्पोररी होगा, जिसको बोलते हैं स्पेसिंग, टेम्पोररी होगा या परमानेंट होगा। परमानेंट का मतलब होता है कि हमेशा के लिए ये कॉन्ट्रासेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टेम्पोररी का मतलब होता है कि अपन जिस टाइम पे यूज कर रहे हैं उसको, उस टाइम पे वो इफेक्टिव होगा, फिर बाद में उस जब यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं परमानेंट। टेम्पोररी का एग्जाम्पल है नेचुरल होगा, नेचुरल का टेम्पोररी का नेचुरल, नेचुरल का मतलब ये होता है कि नेचुरल मेथड, मतलब जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव, आगे पढ़ेंगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं बैरियर, बैरियर, ठीक है, बैरियर मेथड होगा, बैरियर मेथड में कंडोम आ जाएगा, नेचुरल में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रेशनल एमिनोरिया बोलते हैं, तो ये सारे के सारी चीज है, या ठीक है। और फिर केमिकल, केमिकल भी है तो टेम्पोररी में, या ओसीपी, ये पिल्स है बेसिकली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, यानी प्रेगनेंसी के, इसमें भी कंडीशन है कि 24 आवर, विद इन 24 आवर लेना है या जो भी हो, तो आप फिर आईयूडीज है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस को यूज कर सकते हैं टेम्पोररी के लिए।
या इंजेक्शन इम्प्लांट, ठीक है बच्चों। तो हाँ, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, यहाँ पे एंड है, ठीक है बच्चों। इंजेक्शन ले सकते हैं या इम्प्लांट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है और इसका यूज टेम्पोररी है और टेम्पोररी जब तक इसका यूज करेंगे जब तक उसका इफेक्ट रहेगा। फिर देखते हैं परमानेंट में। परमानेंट में बेसिकली क्या होगा, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये होता है कि जब अपन एक बार इसको यूज कर लेंगे तो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाएगा। फिर या सर्जिकल इसमें होगा, या टर्मिनल, या स्टरलाइजेशन, ये सारे के सारे चीज परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम है। बेसिकली इसमें क्या होगा, ये वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है बच्चों। फिर और पुअर और नो रिवर्सिबिलिटी, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब अपन टेम्पोररी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर लेते हैं तो ये पुअर और लेस और नो रिवर्सिबिलिटी, उसकी रिवर्सिबिलिटी, इसके रिवर्स मतलब दोबारा नेचुरल तरीके, नेचुरल होने के कोई चांसेस ही नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसका एग्जांपल है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी बेसिकली मेल में होगा। ये कहाँ पे होगा बेसिकली वैसेक्टोमी, तो मेल में होगा। किस तरीके का होगा, तो वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा एंड टाइट कर दिया जाएगा। कट करके अब दोनों के मतलब इस तरीके से वास्ट डिफरेंस होगा बेसिकली, मतलब वो एक ऐसा टाइप का वास्ट डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे कट कर देंगे, उसको टाइट कर दिया, फिर उसको टाइट कर दिया, ये दोनों के बीच कट हो गया, दोनों का बीच का जो कनेक्शन था वो कनेक्शन खत्म हो गया। तो इस तरीके से कट करके उसको टाइट कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं कि ठीक है। फिर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब ये हुआ कि ये फीमेल में होगा और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब कट होगा एंड टाइट होगा। इसी तरीके से फीमेल में उसका जो फैलोपियन ट्यूब होगा, इसी तरीके से उसको कट करके उसको टाइट कर देंगे। तो फैलोपियन ट्यूब का कट करके टाइट कर देना, इसी तरीके से ये सारे के सारे परमानेंट के एग्जांपल हैं। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अच्छे से पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो और जो कुछ भी पढ़ो सब कुछ अच्छे से पढ़ो और नीट के लिए पढ़ो, बोर्ड के लिए पढ़ो, जिसको भी पढ़ना हो, जिस तरीके से पढ़ना हो वो हमें आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप हमसे नोट ले सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट करके नोट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार हम चाह रहे हैं कि दोबारा बता दें वो रिकैप। रिकैप ये है कि देखो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव के सारे चीज बता दिया गया। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब टू प्रिवेंट या स्पेस या डिले प्रेग्नेंट, या और क्या करेगा, डिले करेगा किस चीज को, प्रेगनेंसी को, ठीक है बच्चों। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में इफेक्टिव होगा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली किसको कहेंगे, जो ज्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है बच्चों। क्या इफेक्टिव हो, इजिली अवेलेबल हो, यूज फ्रेंडली, रिवर्सिबल हो, लिटिल और नो साइड इफेक्ट, शुड नॉट इफेक्ट, क्या इफेक्ट क्या करेगा, इस चीज पे सेक्सुअल डिजायर पे इफेक्ट ना करे। फिर देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब टेम्पोररी होगा या परमानेंट होगा। टेम्पोररी नेचुरल बैरियर, केमिकल, ओसीपी, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसको बोलते हैं, इंजेक्शन या इम्प्लांट, ठीक है। फिर परमानेंट में हो जाएगा वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा होगा, पुअर रिवर्सिबिलिटी, पुअर और नो रिवर्सिबिलिटी उसका रेट होगा। फिर वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब इन मेल में होगा, वेस्ट डिफरेंस कट करेंगे, ठीक है, एंड टाइट करेंगे, तो वैसेक्टोमी हो गया। फिर ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल में होगा, फैलोपियन ट्यूब कट एंड टाइट कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे चीज अपन 1 मिनट में रिकेप कर लिए बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, यूएन मेडिको वर्ल्ड को दुनिया के लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल बना दे बच्चों। तो अपनी फैमिली को बढ़ाओ। तब तक के लिए फिर आते हैं नेक्स्ट। हेलो बच्चों, चलो आ जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो तो अपन फिर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों चलो अपन स्टार्ट कर रहे थे। अपन कुछ चीज पढ़ चुके थे, चलो तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़े थे, तो आप देखते हैं नेचुरल मेथड एंड बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड। 3 मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव के बेसिकली। कौन कौन से, नेचुरल, बैरियर और केमिकल। ये तीनों मेथड को आपको जानना है बच्चों, अच्छे से जानना है और बढ़िया से पढ़ना है और ये चीज को अपने एवरीडे लाइफ में अप्लाई भी करना है। जो लोग बड़े देख रहे हैं तो उनके लिए भी है ये सारे के सारे चीज। बेसिकली लाइफ एजुकेशन है, सबके लिए है, एवरीवन के लिए, सारे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम यूट्यूब पे। तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, जो पढ़े उनसे भी, जो ना पढ़े उनसे भी। तो चलो बच्चों अपन पढ़ने के लिए आ जाओ। चलो देखते हैं बेसिकली नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में बेसिकली बच्चों क्या होगा, नो साइड इफेक्ट। बेसिकली नेचुरल मेथड का मतलब ही ये होता है जिसमें नेचुरली हम कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा बच्चों, तो एक जरा सा भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। फेल्योर रेट हाई, बेसिकली उसके बारे में कहा जाता है कि फेलियर रेट हाई होगा। क्यों फेलियर रेट हाई होगा, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल मतलब जो घटनाएं हैं, नेचुरल जिस तरीके से नेचुरल तरीका है, तो उसमें हमें पता नहीं होगा कि किस टाइम पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो उसमें चांसेस होते हैं क्या, किस चीज के, फेलियर रेट के बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो इसके बारे में एक्सपर्ट है उससे मतलब कंसल्टेंट करके और उस चीज के बारे में आप बेसिक ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं पीरियोडिक नेचुरल मेथड ही में। बेसिकली नेचुरल मेथड 3 टाइप से होगा। कितने टाइप का होगा नेचुरल मेथड बच्चों, नेचुरल मेथड बेसिकली 3 टाइप का होगा। कौन होगा, पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, कौन सा, पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होगा, फिर दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस होगा, फिर तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा। तो ये सारे के सारे तीनों को पढ़ेंगे अपन, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो पहला देखते हैं क्या है बेसिकली बच्चों, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड भी उसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग कब, बेसिकली हाँ फर्टाइल पीरियड। कब अपन अवॉइड क्वाइटस को अवॉइड करेंगे, तो फर्टाइल पीरियड में। फर्टाइल पीरियड कब होगा, 10th to 17th डे,
किसका? बेसिकली पीरियड आने का, जब पीरियड आएगा तो उसके 10वें से लेकर के 17वें दिन तक ये फर्टाइल पीरियड कहा जाता है, जिसमें ओव्यूलेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो उस ओव्यूलेशन वाले पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इसमें फर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि ओव्यूलेशन मतलब यह है कि ओव्यूलेशन वाला फेज होता है, उसमें प्रेग्नेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जिससे चाहिए कि हम मतलब अपने पार्टनर्स के साथ, मतलब हम पार्टनर्स को प्रेग्नेंट, अरे रहने दो, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब जो मेल या जो फीमेल चाह रहे हो कि हमें बेबी चाहिए, तो फर्टाइल पीरियड में इंटर कॉपुलेशन करने से क्या होगा, बहुत ही जल्द वो प्रेग्नेंट हो जाएगी लेडी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब यही होता है कि ड्यूरिंग व्हाट क्वाइटस ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड कब से होगा? 10th to 17th डे होगा। फिर देखते हैं क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड किसे बोलते हैं? तो बेसिकली उसके बारे में कहा जाता है कि पेनिस विड्रॉन, पेनिस क्या करेंगे? विड्रॉन करेंगे। कब? फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से पेनिस को निकाल लेना है। कब? जब जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, जब ऐसा लगे, आप फील हो कब, मतलब पार्टनर्स को, मेल पार्टनर को कि इजैकुलेशन होने ही वाला है, तो उससे पहले क्या करे, वो उस चीज को, मतलब पेनिस को विड्रॉल कर लेगा। उसी को बोलते हैं क्या? क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है बच्चों, दूसरा मेथड हो गया। फिर तीसरा मेथड क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब यही होता है कि ये सारे के सारे चीज 6 मंथ तक के लिए वैलिड है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया ठीक है, एनसीईआरटी में कहा गया। फिर इसमें क्या होगा? प्रोलैक्टिन। क्यों बेसिकली लैक्टेशनल एमेनोरिया में प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम है? क्योंकि उसे प्रोलैक्टिन डायरेक्ट बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। जब बहुत ज्यादा हाई होगा तो वो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किस चीज को? जीएनआरएच, जीएनआरएच को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा, एफएसएच को भी, एलएच को भी। ये सारे के सारे चीज को क्या करेगा? बेसिकली बच्चों इनहिबिट करेगा, यानी सप्रेस करके रखेगा उस चीज को। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब ये हुआ कि अपन बैरियर कर रहे हैं। बैरियर का मतलब ये होता है कि दो चीज के बीच में एक तीसरा चीज का हम अपन हाइल कर दे रहे हैं, बैरियर बना दे रहे हैं। जैसे ये ढक्कन है, तो उसके बीच में ये लगा दिया, तो ये बैरियर का काम करेगा कि उसको ढक दिया। तो इसी तरीके से कॉन्डम का यूज होता है। फिर देखते हैं प्रिवेंट, ये क्या करेगा? बेसिकली प्रिवेंट मीटिंग करेगा। किस चीज को प्रिवेंट करेगा? बेसिकली स्पर्म एंड ओवम के मीटिंग को प्रिवेंट करेगा, यानी इन दोनों को मिलने नहीं देगा आपस में एक दूसरे से। उसी चीज को कहा गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कॉन्डम पहला एग्जांपल है कॉन्डम। ठीक है बच्चों, कॉन्डम का यूज फिर देखेंगे। ये मेड अप ऑफ लेटेक्स। कॉन्डम के बारे में कहा जाता है, एग्जाम एनसीईआरटी में भी है, और बेसिकली नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कॉन्डम किस चीज का बना होता है। तो बच्चों मेड अप ऑफ लेटेक्स, ये लेटेक्स का बना होगा। ये डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि अपन इसको डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, फिर कैन बी अप्लाइड बाय यूजर्स। ये बेसिकली उसमें ये नहीं है कि अपन डॉक्टर से इसको अप्लाई करा सकते हैं। ये यूजर जो भी होगा वो खुद भी उसको अप्लाई कर लेगा अपने पेनिस के ऊपर। ठीक है, फिर ये क्या करता है? बेसिकली बैरियर मेथड में कॉन्डम प्रिवेंट एसटीआई। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसे कहा जाता है, या एसटीडी भी बोल सकते हो उसे। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उस चीज को भी रोकता है। क्योंकि जब दो फ्लूइड का एक दूसरे में इंटरचेंज होगा तो उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के भी होने के खतरे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी डिजीज होते हैं ट्रांसमिट करते हैं किस तरीके से? तो फ्लूइड के एक्सचेंज से। तो इसीलिए कहा गया कि एसटीआई से भी वो प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है? तो कॉन्डम प्रिवेंट करता है। फिर देखते हैं मेल कॉन्डम भी होता है, फीमेल कॉन्डम भी होता है, दोनों टाइप के कॉन्डम होंगे। फिर मेल का कॉन्डम जो होगा बेसिकली निरोध होगा। क्या? मेल कॉन्डम का नाम निरोध है बच्चों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन सर्वाइकल कैप्स। सर्वाइकल कैप्स या बेसिकली उसे कहा जाता है क्या? वर्ल्ड्स भी कहा जाता है या डायफ्राम भी कहा जाता है। ये सारे के सारे चीज ये क्या करता है? बेसिकली कवर करेगा सर्विक्स बिफोर क्वार्टस। बेसिकली इसमें क्या होगा? बेसिकली सर्विक्स को कवर कर देगा बिफोर क्वार्टस से पहले, उसका अप्लाई करते हैं। ठीक है, सर्विक्स को कवर कर देगा बिफोर क्वार्टस से पहले। क्वार्टस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, कैन बी रीयूज, उसको रीयूज भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में क्वार्टस हो गया तो उसको निकाल के फिर इसको वॉश करके फिर दोबारा उसको सुखा के फिर दोबारा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको रीयूज भी कर सकते हैं डायफ्राम को, सर्वाइकल कैप्स को। फिर यूज विद स्पर्मिसाइडल एजेंट्स। बेसिकली स्पर्मिसाइडल एजेंट्स का मतलब होता है कि एक ऐसे एजेंट्स के साथ उसका यूज किया जाएगा। बेसिकली क्रीम आएगा कोई भी ऐसा, मतलब क्रीम जो स्पर्म को क्या करे? किल कर दे। क्योंकि कभी कभी होता है कि लीकेज होने की वजह से उसका मतलब कभी कभी अगर लीकेज हो जाए वो सर्वाइकल कैप, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम इसमें अंदर होगा तो वो उसको स्पर्म को क्या करेगा? किल कर देगा। ठीक है बच्चों, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि उसको यूज किया जाएगा स्पर्मिसाइडल एजेंट के साथ। फिर आगे देखते हैं अपन केमिकल मेथड। बेसिकली बच्चों अपन केमिकल मेथड में देखेंगे। केमिकल मेथड में क्या? किल स्पर्म। केमिकल मेथड भी क्या करता है? स्पर्म को किल करता है। ये सारे केसेस का एग्जांपल है केमिकल मेथड का। बेसिकली बच्चों KMnO4, ZnSO4, बोरिक एसिड, ये सारे के सारे केमिकल मेथड है। लैक्टिक एसिड, ये सारे के सारे केमिकल मेथड है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है? केमिकल के द्वारा अपन प्रिवेंट करते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव एक टाइप का होता है, वो जो केमिकल के थ्रू अपन रोक सकते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है बच्चों, KMnO4 हुआ, ZnSO4 हुआ, KMnO4, ZnSO4, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे के सारे क्या है? केमिकल मेथड है। किस चीज के? कॉन्ट्रासेप्टिव के। फिर इसमें एक एग्जांपल ये भी है केमिकल ही मेथड का है बच्चों, ये नोनॉक्सिनोल 9, ये एक टेबलेट है जिसका ब्रांड नाम
टुडे नॉनोक्सिनल ब्रांड नेम टुडेस को, ठीक है, ब्रांड नेम है। फिर ये क्या करता है बेसिकली, वेजाइनल फॉर्मिंग टेबलेट, वेजाइना में बेसिकली फॉर्म बना देगा इस तरीके से, ठीक है। और ये एक टेबलेट क्या है, नीम 76। ये सारे के सारे केमिकल मेथड, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के एग्जांपल हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे हैं यूएन सर के साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सेलेंट कोटा है, तो आप लोगों से ऐसा ना लगे कि, और एमएससी जूलॉजी भी चल रहा है मेरा, तो बच्चों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। चलो एक बार रिकैप कर देते हैं, वन शॉट एक बार। देखो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, तो नेचुरल मेथड बढ़ेंगे, बैरियर मेथड या केमिकल मेथड। नेचुरल में क्या होगा, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर फेलियर रेट ज़्यादा हाई हो जाएगा। फिर नेचुरल के एग्जाम तीन टाइप के होंगे, पीरियोडिक एब्सटिनेंस होगा, इसको रिदम मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अवॉइड क्वार्टर्स ड्यूरिंग फेलियर फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड में अपन क्या करेंगे, क्वार्टर्स को से करने से बचना है। फर्टाइल पीरियड कौन सा, 10 से लेकर के 17th डेज तक है, कब पीरियड आने के बाद। फिर क्वार्टर्स इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड इसे बोलते हैं, पेनिस से विड्रॉन करेंगे फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेशन, ठीक है, एजैकुलेशन से पहले पेनिस को निकाल लेना है। फिर लैक्टेशनल अमेनोरिया टिल 6 मंथ, ये 7 से 6 मंथ तक वैलिड है बेसिकली, ये एनसीईआरटी का डाटा है। प्रोलैक्टिन इसमें क्या होगा, इसमें लैक्टेशनल अमेनोरिया में क्यों नहीं होते हैं बेसिकली, किया तो ओव्यूलेशन मतलब ये फर्टिलाइजेशन, तो क्योंकि इसमें लैक्टेशन प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिट करते हैं जीएनएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, या एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे के सारे चीज को इनहिबिट करके रखता है। इसी की वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन या जिसको बोलते हैं नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं बैरियर मेथड में, प्रिवेंट मीटिंग स्पर्म एंड ओवम, ओवम स्पिन को, ओवम स्पर्म के मीटिंग को ही रोक देता है बैरियर मेथड। तो इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल कॉन्डम है, मेड अप ऑफ लेटेक्स, लेटेक्स का बना हुआ डिस्पोजेबल होगा, कैन बी अप्लाई बाय यूजर के थ्रू अप्लाई होगा। प्रिवेंट एसटीआई या एसटीडी जिसे बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसका मेल कॉन्डम भी होगा, फीमेल कॉन्डम भी, मेल कॉन्डम निरोध होगा। सर्वाइकल कैप्स वर्ड या वर्ड्स या डायफ्राम, ये सारे के सारे कवर करेगा, बिफोर क्वार्टर्स से पहले उसका यूज करते हैं, ठीक है। क्वार्टर्स से पहले इसको कवर कर लेंगे, इसको वेजाइना को बेसिकली कवर करते हैं। फिर कैन बी रियूज भी करेगा, रियूज भी कर सकते हैं इसको, यूज विद स्पर्मेटिसाइडल एजेंट। क्यों स्पर्मिसाइडल एजेंट के साथ उसको क्यों यूज किया जाता है, आपको बता दिया गया, क्योंकि वो उसमें कभी लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। फिर केमिकल मेथड में किल स्पर्म, ये स्पर्म को किल करेगा, केमेनोफोर है केमिकल, ये इसका एग्जांपल है ज़ेडोनोसोफोर, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या नोनोक्सिनोल 9, ब्रांड नेम टुडे उसका यही है, वेजाइनल फॉर्मिंग टेबलेट है ये, ठीक है बच्चों। फिर नीम 76, ये सारे के सारे केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एग्जांपल है बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए ओके बाय। तो चलो बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ना और बढ़िया से पढ़ना।